हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि, जिसमें हमने संधि को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और अब लगाएंगे हम प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि दो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, यानी किसको, परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम कहेंगे संधि, हम कहेंगे समास, हम कहेंगे उपसर्ग, हम कहेंगे प्रत्यय। तो दोस्तों, इनमें से हमारा सही उत्तर होगा संधि, क्योंकि जब हम दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने का मतलब ही होता है संधि आपस में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा क्या, संधि, क्योंकि उपसर्ग शब्दांश से पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय शब्दांश से बाद में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, हम कहेंगे संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, 3, क्योंकि 1, 2, 3 ये 3 प्रकार की संधि होती है। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है, देखते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे। प्रश्न कह रहा है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, क्या है दोस्तों? गुण संधि होगी, या दीर्घ संधि होगी, या व्यंजन संधि होगी, या ईयड़ संधि होगी? तो दोस्तों, इसमें होगी दीर्घ संधि, क्योंकि जब दोस्तों हमने बताया था कि जब ए आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आ, और ये किस में पढ़ाया था, दीर्घ संधि में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दीर्घ संधि। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि जब बड़े आ की मात्रा, यानी बड़े आ का डंडा, या बड़ी की मात्रा, या दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा हो, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, दीर्घ संधि। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों, हमने बताया था कि जहाँ बड़ी मात्रा हो, यानी ई की बड़ी मात्रा हो, ऊ की बड़ी मात्रा हो, या बड़े आ का डंडा हो, तो क्या लगाएंगे, वहाँ क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों, क्या होगा, यहाँ व्यंजन संधि होगी, या स्वर संधि होगी, या विसर्ग संधि होगी? तो दोस्तों, इनमें से हमने बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हमने बताया था स्वर होती है, व्यंजन होती है और विसर्ग। तो दोस्तों, स्वर संधि हमने 5 प्रकार की बताई थी, 5 प्रकार की। तो इसमें क्या थी दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों, इसमें से क्या है, हम कहेंगे कि क्या है, वृद्धि संधि। आंसर होगा इसका वृद्धि संधि। और ये वृद्धि संधि किसका भाग है, तो कहेंगे स्वर संधि का। दोस्तों, जब भी यहाँ दो मात्रा देखने को मिले, ऊपर जब दो मात्रा देखने को मिले, तो क्या होगी वो वृद्धि संधि। जब दोस्तों एक मात्रा देखने को मिले, तो क्या होगी वो गुण संधि। तो दोस्तों, यहाँ पर कितनी मात्रा देखने को मिल रही हैं,
हम कहेंगे दो मात्रा, तो क्या होगी ये वृद्धि संधि, तो ये स्वर संधि का भाग होगा। चलो दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? क्या इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण? तो देखेंगे दोस्तों, संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। तो हम कहेंगे दोस्तों सम प्लस योग, ये क्या हुआ? हम कहेंगे ये व्यंजन संधि हुई। दोस्तों मन प्लस हर, तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये विसर्ग संधि हुई, क्योंकि यहाँ विसर्ग आ रहा है। दोस्तों ये ऐसे, ये क्या है? नम प्लस कार, तो दोस्तों यहाँ भी विसर्ग आ रहा है, तो ये विसर्ग संधि हुई। दोस्तों तो बचा क्या? पवन। पवन क्या है यहाँ दोस्तों? क्या है पवन? हम कहेंगे कि ये पवन क्या होगा? अयादि संधि। अयादि संधि किसका भाग बताया था हमने? स्वर संधि का। तो दोस्तों ये स्वर संधि होगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? क्या दोस्तों यहाँ पूछ रहा है? नहीं है, तो दोस्तों नहीं है, तो हम कहेंगे जलीय। क्या है ये? हमने बताई थी बड़ी ई की मात्रा मिल जाए, बड़ी यू की मात्रा मिल जाए या बड़े आ की मात्रा मिल जाए तो वहाँ क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। क्या होती है? दीर्घ संधि। तो यहाँ बड़े यू की मात्रा देखने को मिल रही है, ये भी दीर्घ संधि हुई, ये भी दीर्घ संधि हुई। और दोस्तों परमोदार्य, तो दोस्तों यहाँ हम अगर दीर्घ संधि, तो ये संधि किस में होती है? हम कहेंगे ये हमेशा वृद्धि संधि। हमने दो मात्रा बताई थी यहाँ, तो क्या होगा? ये वृद्धि संधि। दोस्तों ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों हमने दोबारा से यही प्रश्न ले लिया है, तो यहाँ कौन सा है? तो ये कौन सा है? वृद्धि संधि का। तो यहाँ पर ये ही एक दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों सही उत्तर होगा सदैव। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? निम्न में से दीर्घ संधि, क्या दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त यानी दीर्घ संधि कौन सी है? तो हम कहेंगे दीर्घ संधि। तो दोस्तों महर्षि गुण संधि का उदाहरण है। देवेंद्र भी एक मात्रा क्या गुण संधि का उदाहरण है। सूर्योदय क्या है? गुण संधि का उदाहरण। तो यहाँ दोस्तों ये दैन्यार नहीं, ये क्या होगा? दैत्यार होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दैन्यार। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो हम दोस्तों कहेंगे, इसे करेंगे तो पौ धन इत्र। क्या हमने बताया था? अब अय आय किस में थे? हम कहेंगे ये अयादि संधि के नियम थे। तो दोस्तों इसमें क्या है? अवे क्या है? अवे। तो ये किसका उदाहरण है? यानी अब जब हम ई से क्या कराते, इसकी मेल कराते, तो ये हो जाता अभी। तो दोस्तों हम कहेंगे अयादि संधि का ये उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा अयादि संधि। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? दोस्तों जब हम एक शब्द को दो खंडों में तोड़ते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं?
संधि विच्छेद यानी विच्छेद। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा इत्यादि, यानी ई प्लस आ का मेल होता है तो क्या बनता है या, और ते क्या है बगैर स्वर का है ये, तो त्य, और ये आदि हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर क्या होगा इत धन आदि। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों, निरर्थक। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों निर प्लस अर्थक ये नहीं होगा, निर प्लस अर्थक ये भी कोई नहीं, और निह प्लस अर्थक ये इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये किस में चला जाएगा, विसर्ग में चला जाएगा। दोस्तों किस में, विसर्ग में चला जाएगा दोस्तों। तो ये निह प्लस अर्थक, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को देखेंगे, धरेश का सही शब्द। तो दोस्तों यहाँ इसे तोड़ेंगे तो धरा प्लस ईस होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निराशा। क्या निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निरा प्लस आशा ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर होगा निह प्लस आशा। दोस्तों ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है, महोष्ण। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महु प्लस उष्ण, हम कहेंगे महु का कोई अर्थ नहीं होता, महा उष्ण। तो हम दोस्तों ये भी गलत होगा, महोष्ण भी गलत होगा। तो यहाँ होगा महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, यानी आ प्लस ऊ का मेल कराएंगे तो क्या होगा, ओ होगा। तो दोस्तों सही आंसर इसका डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है, आशीर्वाद। तो दोस्तों ये गलत होगा, देखने में भी गलत लग रहा है। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी की मात्रा है, ये भी गलत होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। इनमें से देखेंगे कि ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है इसमें। तो दोस्तों ये रे है, ये विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है इन दोनों के जोड़ने पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये होगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महेश का संधि विच्छेद। दोस्तों महो प्लस ईस गलत, महा प्लस ईस महिष, महिष ये गलत। तो ये जैसे हम इसका मेल किससे इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ महा प्लस ईस इसका सही आंसर हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, हम दोस्तों सम्मति। सम्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सम्मति, तो दोस्तों यहाँ सही होगा आंसर ये तय का मेल। जब मैं से कराते हैं तो तय किस में बदल जाता है, ने में बदल जाता है। तो दोस्तों सत प्लस मति यहाँ इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अन्वय। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस आय, अनु, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही आंसर होगा इसका ए। दोस्तों अनु यानी उ का मेल किससे, आय से कराएंगे तो ये क्या होगा, ये होगा वह। तो दोस्तों इसका सही आंसर
अनुप्लस है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 19वां। दोस्तों 19वां प्रश्न छूट गया है गलती से, कोई नहीं दोस्तों, हमने 19 प्रश्न करा दिए हैं अच्छे से, और यही मतलब परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? दोस्तों तो उच्चारण व्यंजन संधि, दिग्गज व्यंजन संधि, अधोगति अधोगति, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा मन्यंतर। क्या? मन्यंतर। तो दोस्तों ये हमने 20 प्रश्न आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने कम से कम 20 में से 19 का आंसर सही से दिया होगा। क्यों? तो दोस्तों